कठमुल्ला देश के दुश्मन, ये कौन बोल रहा है? हाई कोर्ट के जस्टिस। कठमुल्ला हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, जो भारत को दारू इस्लाम बनाना चाहते हैं। वो कट्टरवाद की बात है, दारू इस्लाम। जज साहब इस तरह की भाषा बोल रहे तो जज नहीं हो सकते। आरएसएस कार्यकर्ता है, वो ट्रेनिंग लिए हुए, और आरएसएस के शाखा में जाकर ट्रेनिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनना चाहते हैं। सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव आते हैं तो इन मौलानाओं के पास जाते हैं। ऐसे मौलानों के ऊपर उन्होंने कटाच किया। क्या शादी किसने किया, इसका जवाब दे। कौन ने रिश्तेदार बनाया शाहनवाज को? भारतीय जनता पार्टी में जितने प्रवक्ता हैं सब मुसलमानों से शादी की है कि नहीं की है? मुसलमान ही राम है और राम को ये बेचते हैं। ये मुसलमान राम है। मैं तो मुसलमानों का बधाई देता हूँ कि आपके आभा में, आपके त्याग में, आपके सृजन में ये आरएसएस और भाजपा अपना भविष्य को टटोलती है। कठमुल्ला देश के दुश्मन है, ये कौन बोल रहा है? हाई कोर्ट के जस्टिस का बयान है, शेखर यादव। और कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज के हिसाब से देश चलेगा। अब आप सोचिए, ऐसे सोच के लोग जो है अगर कोर्ट के अंदर जस्टिस बनकर बैठे रहेंगे तो इंसाफ मुस्लिम समाज किससे पाएगा? कठमुल्ला जो देश के दुश्मन कहा गया है, शेखर यादव हैं, ये यादव जी हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए कौन है? कोर्ट के जज हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जज साहब को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। कठमुल्ला तक तो मैंने सुना था, देशद्रोही भी बता रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि भारत में जितने लोग हैं वो सब देश प्रेमी हैं। यहाँ देशद्रोही का स्थान नहीं है, तो देशद्रोही कैसे कह रहे हैं वो? और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग जो है लड़े, यहाँ अंग्रेज़ों को भगाए। तो आप ये बताइए कि वीर अब्दुल हमीद जो है लड़ाई लड़े, टैंक तोड़े, तमाम बातें हुई। तो APJ अब्दुल कलाम है यहाँ देश में, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो सबका नाम है यहाँ। इस देश में सारे लोग रहे, लेकिन जज साहब पता नहीं राज्यसभा जाना चाह रहे हैं कि और कुछ ऊंची पद पर जाना चाह रहे हैं। इस तरह का भाषा का जो प्रयोग किए हैं यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है। और जज साहब के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मुसलमान को उनसे उम्मीद होना चाहिए कि वो इंसाफ करेंगे जब ऐसा विचारधारा है तो? केवल मुसलमान ही नहीं, हिंदू को भी सोचना पड़ेगा कि ये जज इस तरह का कब क्या बोल जाएं। कोई भरोसा है ऐसे लोगों को? जब इस तरह की बात बोल रहे हैं तो इसके मतलब वो सरकार से प्रेरित जो है सुना रहे हैं, और वो राज्यसभा या राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं। और सरकार को और स्वयं में जो है सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये जज की भाषा उचित है। इस पे जो चिंतन में बयान दिए हैं, ये सिर्फ राज्यसभा का और क्या नाम है विधानसभा का टिकट। कई जज हो चुके ना, कई कौन रंजन गोगोई जी शायद राज्यसभा पहुंच गए, और हमारे जो है चीफ जस्टिस अभी जो है चंद्रचूड़ जी ऐसा एक जवाब दिए कि यहाँ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे पे कि राम के प्रेरणा से मैं जो है ये जजमेंट सुना रहा हूँ। तो आप बताइए, कानून से आप सुनाएंगे, संविधान से सुनाएंगे, कि जो है किसी की प्रेरणा से सुनाएंगे? तो ये सब चीज़ बहुत दुखदाई है। ये चीज़ें तो चंद्रचूड़ जी जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी सोचना चाहिए। क्या लगता है ये जो बयान दिया ये सही है आपके हिसाब से? जज साहब ने जो भी दिया है, हर इंसान को इस देश में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये कठमुल्ला शब्द कह देना चाहिए। अरे जिस तरह के सभी मुस्लिम को नहीं गए, आज इनके वहाँ बहुत से मात्रा में ज़्यादा कठमुल्ला हैं जो देश को कठमुल्ला हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, जो भारत को दारू इस्लाम बनाना चाहते हैं। वो कट्टरवाद की बात है, दारुल इस्लाम कि भारत को इस्लाम बना देंगे। तो इसमें गलत क्या है? दारुल इस्लाम मतलब भारत को क्यों बनाएंगे? क्यों? ये हमेशा इस्लाम बहुत है। दारू इस्लाम बनाना चाहते हैं, सारे हिंदुओं को मुस्लिम बना देना चाहते हैं। वो उस पर अपनी इस्लामिक सोच सोचना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदुओं के साथ शोषण करना चाहते हैं, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है वही यहाँ करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के कट्टरपंथियों का जो जवाब दिया है सही दिया है। आपका नाम क्या है? अनिल पटेल। अनिल पटेल। पटेल जी, एक बात बताइए, कौन है ऐसा जो बयान दिया है कि छुरा जो है अपने घर में रखिए, तलवार और त्रिशूल अपने घर में रखिए, काम आएगा। अपने घर की छुरी जो है वो धार करके रखिए, कभी ज़रूरत पड़ जाएगा। कौन ऐसा बयान दिया? आपको पता है कुछ? नहीं, बहुत से अपने पता है बयान? बहुत से साधु सन्यासी ये बयान दिया करते हैं। कहाँ है अभी? तो वो अपने मठ में है, बीजेपी में है। हिंदू धर्म में बीजेपी में देवता हो, चाहे कोई भी ईश्वर हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे विष्णु, सबके हाथ में हथियार भी हो, गीता भी है और वो भी है। कहते हैं जब दुष्टों का संहार करना होगा
तो उसके साथ वैसे ही आचरण करना चाहिए। लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप ये बताइए कि यहाँ के मूल समस्या है रोजी रोटी और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को समाप्त करिए तो एमएससी पीएचडी डिलीट करके बीटेक एमटेक करके और डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके आईटीआई करके पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश जल रहे हैं और ये लोग इधर उधर की बात घुमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहाँ पर ये आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि इस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन जो शेखर यादव जी जो जस्टिस हैं, इनसे कितनी उम्मीद रखेगा मुसलमान? देखिए, इनके बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। ये पहली बात ना हिंदू में है ना मुसलमान में, देश के दुश्मन है। क्योंकि ये जिस तरह से कह रहे थे कि हाँ, आज आप सोचिए जब आरएसएस की शाखा चल सकती है, जब 20 हिंदू परिषद अपना AK-47 तलवारें रख सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपनी शाखा नहीं चला सकता है? उसका भी अधिकार है, संगठन नहीं चला सकता है। हिंदू महासभा जब ये बना सकते, क्या मुसलमान अपना संगठन नहीं बना सकता है? सबका अधिकार है। अगर जज साहब इस तरह की भाषा बोल रहे तो जज नहीं हो सकते, आरएसएस कार्यकर्ता है, वो ट्रेनिंग लिए हुए और आरएसएस के शाखा में जाकर ट्रेनिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनना चाहते हैं, अपने परिवार को टिकट दिलाना चाहते हैं। उसलिए योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहते हैं कि जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे उतना हमारे रिटायर होने के बाद मुसलमान बरकती हो गया। हाँ, हमारे रिटायर होने के बाद मुसलमानों को उंगली उठाने वालों को पहले ये सोचना चाहिए कि जिस देश में रह रहे आज वो मुसलमानों को देश आज़ादी दिलाने में। इतना मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि वो अगर जज की कुर्सी अगर पा गया है तो सिलेक्शन कमेटी के पाप के उपजा बीज के रूप में आज देश में जज जो है हिंदू और मुसलमान की बात करता है, मुसलमानों की भावनाओं पर हमला करता है, इस्लाम पर हमला करता है। ऐसे जज को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये जो है आरएसएस का अध्यक्ष है, कि से लेकर उसको राज्यसभा सांसद बना दें, गंभीरता से लेकर कि हाई कोर्ट का जज है कि ये आरएसएस का अध्यक्ष है। हम कह रहे हैं गंभीरता से लेने के साथ साथ उनको राज्यसभा सांसद या विधायक का टिकट मिल जाए, यही ना बीजेपी यही संज्ञान, यही आरएसएस की परंपरा है कि कुर्सी और परंपरा को जिस कुर्सी पर बैठे हो उसको बेच डालो, यही आरएसएस का परिभाषा है और कुछ नहीं इसके पास है, न कोई सपना है न कोई इसका। भाई साहब सुन रहे हैं, आप भी इसी तरीके से बयान का समर्थन कर रहे हैं? हम तो निश्चित रूप से समर्थन करते हैं। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग खाली वोट बैंक की, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करता है, उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया कि इस तरह के कटपुतले इस देश को तोड़ नहीं सकते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। आज देखते होंगे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव आते हैं तो इन मौलानाओं के पास जाते हैं, ऐसे मौलानों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, कठपुतले इसीलिए किया है कि आज क्या शादी किसने किया इसका जवाब दें। कौन ने रिश्तेदार बनाया शाहनवाज को और उनको तमाम नेताओं के यहाँ अपनी लड़कियों की शादी कौन किया है? कौन हिंदू का ठेकेदार किया है? उसे शर्म करनी चाहिए। बीजेपी वालों को उनसे जवाब मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने प्रवक्ता हैं सब मुसलमानों से शादी की है कि नहीं की है? वो तो मुसलमानों से शादी किए हैं। और दूसरी बात कि भाजपा को अगर इतना ही हुआ है कि जज न्यायपालिका खत्म कर दे, खुद ही अपना आरएसएस के लोग न्यायपालिका बना ले, ऐसे जज को बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ पर बात इस बात की नहीं है कि देश में कौन राज कर रहा है, किसकी सरकार है, यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है। हम विचारधारा पे बात करने आए हैं कि एक जज, देखिए भैया, यही इनका राम है, मुसलमान ही राम है और राम को ये बेचते हैं। ये मुसलमान राम है, जी कैसा बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, हम अगर मुसलमान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी 100 साल शासन में नहीं आती। केवल मैं तो मुसलमानों का बधाई देता हूं कि आपके आभा में, आपके त्याग में, आपके सृजन में ये आरएसएस और भाजपा अपना भविष्य को टटोलती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। काश अगर मुसलमान नहीं होता तो भाजपा 100 साल शासन में नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान, पाकिस्तान, इस्लाम ही इसका राम है और कोई राम नहीं। और अगर कोई राम की बात करता है तो धोखा है राम के साथ। जय हिंद। देख रहे हैं भाई साहब, अरे रुकिए, जय हिंद कहकर कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए आप, यानी मुसलमान ही राम है ऐसा बयान दे रहे हैं? मुसलमान जो है, हम सारे मुसलमानों को बाढ़ है क्या बीजेपी और आरएसएस वालों के लिए? हम बता रहे हैं जो सारे मुसलमान खराब नहीं है, उस विषय पर उन्होंने बोला है जस्टिस साहब ने
कि जो लोग जैसे तुकीर रजा जैसे लोग, बर्क जैसे लोग, जो लोग देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इन सब के लोगों को उन्होंने सीधे सीधे कटाच किया है और करना भी चाहिए। अगर कटोगे तो बटोगे तो कटमुल्ले तो वही हुए। मुसलमानों को कटमुल्ला ही इसी नाम से पुकारा जा रहा। बटेंगे तो कटेंगे, तो कटमुल्ला जितने काटे जाएंगे उतने बटेंगे। हाँ, ये मुसलमानों को बांटने की होगी, जिन बात की थी वही जज साहब बोल रहे हैं अपनी भाषा में। तो ऐसे जज साहब का भरोसा उठ चुका है देश की जनता को, न्यायपालिका बंद कर देना चाहिए। जज अगर भरोसा जनता को यही हाल रहा तो इनको जज का न्यायपालिका आरएसए की शाखा में चलाना चाहिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आम जनता से। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब बोल रहे थे कि कटमुल्ला देश के दुश्मन है और बहुसंख्यक समाज से ही देश चलेगा, उनके ही विचार से चलेगा। ऐसा बयान देना कितना सही है? खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।